गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा आपको पता ही है कि होम साइंस में हमारी फर्स्ट यूनिट अप्रैल में स्टार्ट हो गई थी, जिसमें आज 18 अप्रैल हो गई है, लेकिन हम एक एक टॉपिक डेली कर रहे हैं, जिसके कारण अभी ये यूनिट हमारी ख़त्म नहीं हुई है। इट्स कंटिन्यूइंग, चल रही है ये अभी, जिसमें आज हमारा टॉपिक है बाल श्रम और बच्चों के कार्य। सबसे पहले हमें बाल श्रम को समझना ज़रूरी है यहाँ पर कि बाल श्रम क्या होता है। सामान्यतः श्रम 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जब कोई कार्य उनकी इच्छा के विरुद्ध या अनिच्छा से उनसे कोई कार्य कराया जाता है, उनको उस कार्य में धकेल कर कोई कार्य कराया जाता है, उसे हम बाल श्रम कहते हैं। हमारी सभी संस्कृतियों में बच्चे कई प्रकार के कार्य करते हैं। कार्य का प्रकार और कार्य की परिस्थिति अलग अलग हो सकती हैं। ये ऐसे कार्य होते हैं जो चलते रहते हैं और हमेशा ही चलते रहेंगे। इन कार्यों से बच्चों की शिक्षा, विद्यालय में प्रवेश, मनोरंजन और विश्वास से समझौता किए बिना हम बच्चों के विकास में लाभकारी वृद्धि करने वाले हो सकते हैं। ऐसे कार्य सामान्यतः हल्के समझे जाते हैं, जैसे बच्चों द्वारा खेत में मदद करना, व्यापार में हाथ बटाना अथवा कोई घर में छोटे मोटे काम करा देना। दूसरी तरफ कुछ कार्य होते हैं जो डिफरेंट सिचुएशंस में बच्चों को ज़बरदस्ती उनमें धकेल कर करवाए जाते हैं, जिन कामों को करने से हमारे बच्चों का विकास, जो सर्वांगीण विकास है, वो रुक जाता है। उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती, वो स्कूल नहीं जा पाते और उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर उसका बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ता है और सच कहें तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक ही जाता है। बाल श्रम क्या है? अब यहाँ पर आपको समझना है कि 15 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा जब उनको आर्थिक कार्यों में धकेला जाता है तो उसे हम बाल श्रम कहते हैं। ये परिभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था ILO द्वारा दी गई है, जिनका कहना है कि विश्व में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग हर देश में जो एज है वो अलग अलग है। जैसे मिस्र में काम करने की कानूनी उम्र 12 वर्ष है, फिलीपींस और भारत में ये 14 वर्ष है, हांगकांग में न्यूनतम 15 वर्ष है। ILO सम्मेलनों ने हल्के कामों के लिए 12 या 13 वर्ष की आयु की मान्यता दी है, परंतु जोखिम भरे कार्यों के लिए 18 वर्ष की आयु से पहले करने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने नहीं कहा है कि 18 साल से पहले बच्चों से इस तरह के कोई भी कार्य कराए जाएं। पूरे विश्व में इस समय इन सभी कार्यों में कितने बच्चे काम कर रहे हैं, कितने बच्चे रोजगार में हैं, ये जानने की ज़रूरत है। विश्व बैंक ने इसके लिए एक रिकॉर्ड दिया है कि 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इन कार्यों में कार्यरत हैं जो उनसे ज़बरदस्ती करवाए जाते हैं। केवल भारत में 5 से 14 वर्ष वाली आयु के 1 करोड़ 50 लाख बच्चे घरेलू कार्य सहित कई प्रकार के पारिश्रमिक वाले और बिना पारिश्रमिक वाले कार्यों में कार्यरत हैं। जैसे ढाबे पे छोटे छोटे बच्चे लगे रहते हैं, कुछ लोग घरों में अपने बच्चों को संभालने के लिए बच्चे रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसके बदले कुछ मेहनताना दे दिया जाता है, जिससे जो बच्चे होते हैं उनका खुद का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। केवल आयु ही नहीं, काम का प्रकार और काम की परिस्थितियां भी सोच विचार के लिए महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों ने ऐसे संकटों की पहचान की है जिसमें असुरक्षित मशीनों में काम करना, कीटनाशी या शाकनाशी भारी वजन उठाना, अत्यधिक ताप वाले परिवेश में काम करना शामिल है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए छोटे छोटे बच्चों को उतार दिया जाता है। जाल लगाने के लिए बच्चों को 60 मीटर गहराई तक गोता लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है। उच्च वायुमंडलीय दाब से प्रभावित होने और मांसाहारी तथा विषैली मछलियों के आक्रमण का खतरा उनके ऊपर लगातार बना रहता है। बच्चों को कांच की चूड़ियाँ, माचिस, पटाखे, ईंट बनाने के कामों में लगा दिया जाता है। ये सब बाल श्रम है, जहाँ उन्हें अनिष्टकारी धूम यानी कि धुआं और पिघले हुए कांच की विकिरण ऊष्मा को सहना पड़ता है।
गर्म कांच के टुकड़ों पर चलना पड़ता है और उनको संभालना पड़ता है। संकटदायी रासायनिक मिश्रणों के प्रभाव से आते हैं वो, और पटाखों में बारूद भरना, आग लगना, विस्फोटों का लगातार खतरा उनके ऊपर मंडराता रहता है। सिलिकेट लैंड और कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रभाव में आना और भट्टे में चिकनी ईंटों के बनाने की प्रक्रिया के दौरान जलने से घाव होना, ये सभी संकटदायी हैं। हमारे देश में बाल श्रम अधिनियम में 50 से अधिक ऐसे व्यवसायों की सूची दी गई है जो बच्चों के लिए बहुत ही अत्यंत कष्टकारी है। इनमें घरों में किए जाने वाले घरेलू काम, होटल रेस्टोरेंट में किए जाने वाले काम शामिल हैं। भारत में अनेक घरों में पैसे देकर छोटी छोटी लड़कियों से घरेलू काम कराए जाते हैं। इसमें हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसी प्रथाओं को रोकने में हम मदद करें। ऐसा ना हो कि हम भी अपने घर में इन छोटे बच्चों को काम करने के लिए लगा लें, बल्कि हमारा फर्ज है कि हम इन कुप्रथाओं को रोकें जो हमारे समाज में चलन में हैं। समुदायों को बाल श्रम और घरेलू नौकरों के उत्पीड़न के प्रति संवेदनशील बनने की आवश्यकता है और उन्हें इस बात के लिए तैयार करना है कि वे बालिका और उसके परिवार की मदद करें, ताकि वो बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखने के साथ साथ आत्मनिर्भर बने और जीवन कौशल और अन्य कौशलों को ग्रहण कर सकें। बहुत से कारण हैं जिसके कारण बच्चों को काम करने के लिए विवश करते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं जिससे उन बच्चों को उन कार्यों में धकेल दिया जाता है। जैसे सबसे बड़ा कारण है गरीबी के कारण उनको उस कार्य में धकेल दिया जाता है। परिवार पर कर्जा है यदि, तो उनको धकेल दिया जाता है। परिवारों का गाँवों में शिक्षा की ओर स्थानांतरण, विद्यालय छोड़ देना, दूसरों के सामने दुर्व्यवहार करना, माता पिता की किसी की अचानक मृत्यु हो जाए तो उनको बाल श्रम में लगा दिया जाता है। दुनिया की चकाचौंध और आकर्षण, जैसे दुनिया की चारों तरफ की चकाचौंध जो हमारी दिन प्रतिदिन आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उनको पूरा करने के लिए भी बाल श्रम, और अपने कर्तव्यों को पूरा ना करना भी शामिल है। पूरे विश्व में बाल श्रम को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 एजेंसियां निर्धारित की हैं। सबसे पहली है एजेंसी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड, जिसको यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, और दूसरा है ILO, जिसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान भी कहते हैं। इन्होंने अपना ध्यान इस ओर मोड़ा है। इन्होंने समस्याओं को परिभाषित करने और उन्हें सुधारने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे को विकसित करने में मदद की है। इनके कार्यों के परिणाम स्वरूप हमारे पास बाल श्रम पर रोक लगाने और सरकारों द्वारा ठोस कानूनी उपायों की पहचान के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां या कन्वेंशन हैं। बाल श्रम के विरुद्ध इस प्रकार की लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई हैं। 20 संधियां की हैं कि एक बार में कोई भी राष्ट्र यदि इनमें से किसी एक संधि का अनुसमर्थन करता है, यानी कोई भी एक संधि को मानता नहीं है, तो उसके उल्लंघन करने पर संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं उन देशों को समन जारी करती हैं और राष्ट्रों की संधियों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी भी ठहराती हैं। हमारी मांग है, या समय की मांग कह दीजिए, है कि राष्ट्रीय स्तर पर दृढ़ता से लागू होनी चाहिए ये सब बातें, और उसके अलावा सरकार से भी ये अपेक्षा की जाती है कि वे बाल श्रम के सबसे खराब रूप को हटाने और रोकने के प्रभावी कार्यक्रम लागू करें। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें, बच्चों को उनके सामाजिक संगठन के पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करें, जो बच्चे विशिष्ट खतरों में पड़े गए हैं उनकी पहचान करें, बालिकाओं और उनकी विशेष परिस्थितियों पर ध्यान दें। इसके बाद बाल मजदूरों के लिए विद्यालय और उपचार केंद्र निर्माण के लिए धन इकट्ठा करने हेतु विद्यार्थियों की सहायता ली जाती है। उदाहरण के लिए फ्री द चिल्ड्रन मीन्स बच्चों को फ्री कर दो, बच्चों को स्वतंत्र कर दो। एक 13 वर्षीय विद्यार्थी क्रेग किलबर्ग द्वारा बनाई गई कनाडा आधारित संस्था है। इस संस्था का ये लिंक दिया हुआ है, ने धन जुटाकर दक्षिण एशिया में विद्यालय बनवाए हैं और बहुत सी निगमित संस्थाएं जागरूक हुई हैं जो सचेत होएं और बाल श्रम को समाप्त करें। इस लिंक पर आप जाकर देखेंगे कि इस लिंक में वास्तव में उन्होंने क्या काम किया है। अब इसकी एक्टिविटी देखिए, इसकी एक्टिविटी क्या है।
यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर जाना है और जितनी भी संधियाँ हुई हैं उन संधियों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर भारत में उन संकटदायी व्यवसायों का पता लगाना है कि कौन कौन से संकटदायी इस तरह के व्यवसाय हैं जिनमें बच्चे कार्यरत हैं, और बच्चों के जो बच्चे कार्यरत हैं बाल श्रम में, उनको रोकने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। इसमें आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है बाल श्रम से आप क्या समझते हैं, और दूसरा है फिर उस बच्चे के जीवन और दुर्दशा का वर्णन कीजिए जिसे आपने घरेलू मजदूर के रूप में अथवा ढाबे या छोटे रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखा है। यहाँ पर हमारा ये बाल श्रम खत्म हो रहा है। कल हम इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।